कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर वही शेख से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, फिल्में जब बनती हैं या धारावाहिक बनते हैं, हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि ये अभिनेता है, ये अभिनेत्री हैं, और उसके साथ साथ जो आसपास जो उसके माहौल है जो बनाया जाता है या यूं कहें कि जिसको क्रिएट किया जाता है, वो सब कैसे होता है। जाहिर है जिज्ञासा आपको भी होगी और हमें भी है। इसीलिए तो आज हमने स्टूडियो में बुलाया है प्रोडक्शन डिजाइनर वही शेख। और प्रोडक्शन डिजाइनर क्या करता है और उसके साथ साथ वही शेख के खुद क्या अनुभव है इस क्षेत्र के, इस लाइन के, तमाम बातें करेंगे। तो वही शेख जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। धारावाहिक एक पाताल लोक जो था, उसमें भी सेट का बहुत काम था, और ऐसे ही उसमें एक पूरा क्या वो मौत का कुआं, जो एग्जीबिशन होती है, वो बड़ा मुश्किल था। वो मेले का हमने सेट लगाया था। अच्छा। यही बॉम्बे में ही लगाया था। ये भी एक काफी फनी था कि हम मेले वालों को इंटरव्यू कर रहे थे और उनका इंटरव्यू लेकर देख रहे थे कि कौन बेटर मेला लगा सकता है। अच्छा। और इनके पास किसके पास कौन कौन से खेल और कौन कौन एक तरह से ऑडिशन लिया आपने? ऑडिशन ले रहे थे। अच्छा। हम काफी मेले वालों के ऑडिशन लिए हम लोगों ने। ऐसा? जी। और फिर जिसके पास सबसे ज्यादा जो राइड्स थी, जैसे मौत का कुआं हो गया, वो झूले हो गए अलग अलग तरीके के, जिनके पास सबसे अच्छे थे और ज्यादा थे, उनको फिर हमने, और ऑफ कोर्स बजट तो है ही, वो तो हमेशा ही रहेगा जी। तो फिर हमने उनको सेलेक्ट किया। फिर उनके साथ मिलके हमने ये मेला लगाया, फिर उन्होंने अपना लगाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी चीजें उस पे ऐड करी ना। पहले उन्होंने पूरा अपना लगा लिया होगा सेट। हाँ, जैसे हम लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पे हमको मौत का कुआं चाहिए, यहाँ पे गेम्स ये चाहिए, यहाँ पे ये वाला राइड चाहिए। तो उसका प्लान बना करके फिर जब वो लगा रहे थे, उसमें जो जो हम लोगों को करना था कि काफी चीजों के हमको कलर्स चेंज करने थे। अच्छा। लाइटिंग करनी थी क्योंकि रात का सीन था। हाँ। तो लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसमें लाइटिंग पूरी हम लोगों ने की थी, क्योंकि मेले की लाइटिंग तो स्पेसिफिक होती है। बिल्कुल। तो इसमें सिनेमेटोग्राफर भी साथ में रहते होंगे, किस एंगल से वो लेंगे, या सिर्फ आप प्रोडक्शन देखते हो, क्या करते हैं? ये हम लोग काफी प्रेप के टाइम पे, शूट से पहले जो हम लोग इसकी जो तैयारी करते हैं, जो प्रेप मीटिंग करते हैं, तो उसमें ये काफी हद तक ये क्लियर हो जाता है। अच्छा। तो हम लोग एक प्लान बना करके डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर को देते हैं कि आपका फ्लोर प्लान ऐसे होगा, ताकि उनको भी आसानी हो डिसाइड करने में कि वो किस तरीके से शॉट ले सके। अच्छा, तो ये जो प्लान है, ये क्या कागज पे बनाते हैं आप लोग की कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, या दिमाग में? अब तो सबसे पहले दिमाग में, जो फिर एक कागज पर जाता है, फिर कंप्यूटर पर जाता है। अच्छा, मतलब तीनों है इसमें। हम लोग तो बना देते हैं कागज पर थोड़ा छोटा मोटा सा, फिर जो हमारे ऑटोकैड वाले लोग हैं, क्योंकि वो फिर साइज और वो सब भी काफी फिर टेक्निकल चीजें भी आ जाती है ना, क्योंकि जैसे अगर आपको जिब लगानी है, या आपको क्रेन्स लगानी है, या आपको कुछ ट्रस लगानी है कैमरा के लिए या लाइट के लिए, तो फिर वो मेजरमेंट फिर बहुत टेक्निकल इसमें चला जाता है, जहाँ उनको मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं। और फिर सारी इंफॉर्मेशन किस एंगल से होगा, कितनी ऊंचाई पर होगा, किस दिशा से होगा, जी। और फिर उसके सपोर्ट और सब कुछ, क्योंकि इतने इस पे आप कैमरा, इक्विपमेंट, लाइट, लोग सब कुछ इतने ऊपर चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, लोड ले सकेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्टर आपका जाने वाला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर होती है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ टूट गया या कुछ हो गया, अगर कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ? अभी तक तो नहीं, टच वुड, अभी तक तो नहीं। चलिए, ना हो तो ही बेहतर है। तो एक खुशी की बात है, तो एक गीत सुनते हुए यहाँ आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। कौन सा गीत सुनेंगे? कोई भी गाना कश्मीर की कली का। बहुत पसंद है। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे।
है चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, 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 तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो वही जी, गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और श्रोताओं आप जैसा कि जान रहे हैं कि हमारे साथ है प्रोडक्शन डिजाइनर वही शेख। वही ये बताइए आप मुझे कि जैसे आपने बताया था कि आप मीडिया लाइन में तो थी, इस लाइन में जरूर नहीं थी, तो मीडिया में किस तरह से जुड़ी रही और किस उम्र से आप जुड़ी रही? हम एक्चुअली जब 10th के बाद जी 10वीं का जब एग्जाम हो गया, हमारी अम्मी हमको बॉम्बे ले आई, क्योंकि हम लोग हैं बॉम्बे से ही। हमारे नाना जान भी राइटर हैं, तो वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो वो और अमीन सयानी साहब काफी अच्छे दोस्त थे जी। तो फिर मम्मी ने कहा कि तुम क्या कर रही हो 10th के बाद, कुछ तो करना चाहिए तुमको। अच्छा। खाली घर पर मत बैठो, सो मत, जाओ अमीन सर के साथ काम कर लो। हमने कहा हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, हम क्या करेंगे। 10th पास किया है तो क्या ही आएगा, क्या ही आएगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वहां जाकर बस सीख लो कि ऑफिस में कैसे रहते हैं। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है यही सीख लेते हैं। तो हमने 10th की छुट्टियों में अमीन सर के साथ काम करना शुरू किया। और तो क्या करती थी वहाँ? उस समय अमीन सर बस एक नया शो शुरू कर रहे थे, काफी टाइम बाद उनकी वापसी हो रही थी रेडियो पे, और वो एफएम पे एक नया शो शुरू कर रहे थे। तो जैसे अब एक 10वीं पास बच्चे को कोई क्या ही देगा तो काफी कभी उनके एलपी सॉर्ट करना, कभी ईपी को ऑर्गेनाइज करना, अच्छा। लिस्ट बनाना एक्सेल पे कि अगर वो शो में फलां गाना यूज करना चाह रहे हैं तो वो कैसे उसको ढूंढें। कभी 3-4 स्क्रिप्ट्स आती थी, तब छोटी छोटी वो उसमें पढ़ के उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालना। अच्छा काफी ऑड और इंटरेस्टिंग काम था। फिर वो हमने कंटिन्यू किया। फिर कॉलेज जब शुरू हो गया तो फिर हम छुट्टियों के बाद भी उनके साथ 2 साल हम काम करते रहे। बड़ा मजा आता था क्योंकि रिकॉर्डिंग्स भी होती थी और सेलिब्रिटीज भी आते थे, उनके क्वेश्चनर, कभी उनके बारे में रिसर्च करने बोलते थे। तो वो अमीन अंकल जो भी काम देते थे उस समय वो हम कर लेते थे। उस समय भी रिसर्च कर लेती थी? उस समय भी कर लेते थे। वो भेज देते थे लाइब्रेरी, उनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन थी बुक्स की। और हमारे नाना के पास भी बहुत बुक्स वगैरह थी, क्योंकि वो राइटर थे, वो खुद पढ़ते बहुत ज्यादा थे। और ऑफिस भी कोलाबा में था तो एशियाटिक और ये सारी लाइब्रेरीज भी बड़ी करीब थी, तो वहाँ जाना आसान होता था। तो भेज देते थे, हम चले जाते थे
चलिए, सेलिब्रिटी की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन नाना के बारे में बताइए कि उन्होंने मतलब किस तरह से क्या लिखते थे वो? उन्होंने कुछ फिल्में लिखी हैं, कुछ सीरियल लिखे हैं, जैसे बाजार उनकी लिखी हुई पिक्चर है। राजू बन गया जेंटलमैन में उन्होंने एक गाना लिखा है। उसके बाद नुक्कड़ लिखते थे वो, नुक्कड़ सीरियल उनका लिखा हुआ है। तो अब नाम बता दीजिए आप। इनायत अख्तर। इनायत अख्तर साहब की आप नवासी हैं जी। तो जब आपने राजू बन गया जेंटलमैन की बात की है तो इसका गीत सुन लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। आज हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती है मस्ती में झूम। आज हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती है मस्ती में झूम। अपना राजू हीरो है और हम राजू के फैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन। आज हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती है मस्ती में झूम। अपना राजू हीरो है और हम राजू के फैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन। धीरे धीरे चमका है अपना भी सितारा, पत्थर से निकला है पानी का फवारा। अपने ही धुन में मगन होके गाओ, दिल में क्या है मेरे सबसे छुपाओ। इसको आराम आ गया रहता था बेचैन, कि राजू बन गया जेंटलमैन, कि राजू बन गया जेंटलमैन, कि राजू बन गया जेंटलमैन, कि राजू बन गया जेंटलमैन। तेरे कदमों में प्यारे एक दिन सारा जहां होगा, मेरी जा अर्श से आगे कहीं तेरा मकान होगा। तेरे कदमों में प्यारे एक दिन सारा जहां होगा, मेरी जान अर्श से आगे कहीं तेरा मकान होगा, मकान होगा, मकान होगा, मकान होगा। अल्लाह, उस मालिक की तुझ पे इनायत अब होगी दिन रैन। कि राजू बन गया जेंटलमैन, कि राजू बन गया जेंटलमैन, कि राजू बन गया जेंटलमैन, कि राजू बन गया जेंटलमैन। तेरे होते इस धरती पर राज करे है पैसा, दुनिया का भगवान है पैसा, तू भगवान है कैसा। अब ये बात समझ में आई, तू भी अपने जैसा। पैसा 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 पैसा। इस पैसे के पीछे दुनिया खो बैठी सुख चैन। राजू बन गया जेंटलमैन, कि राजू बन गया जेंटलमैन। ये बताइए कि अपने घर में सेलिब्रिटीज को देखती थी या अमीन सहानी साहब के यहाँ ऑफिस में देखती थी, तो किसको देखा सबसे पहले, किसका याद है और बड़ी एक्साइटेड हुई, या बचपन से देखती आ रही हैं? बचपन से घर में तो नहीं, हमारे नाना भी जो थे, घर तो काफी छोटा सा था, हम काफी छोटे से शहर से औरंगाबाद में रहे, तो घर में तो कभी ये नहीं हुआ। बट सबसे पहला जो सेलिब्रिटी जो हमने देखा था और जिनको देखकर ऐसा था, वो दिलीप साहब थे। ओह, आज भी हमारे पास लफ्ज नहीं है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी, उनको देखकर जो क्या कहें हम, बस मतलब अब दिलीप साहब के बारे में क्या कहा जा सकता है। उनको एक वो जो ऑरा
कहते हैं, एक वो जो आप बस खींचे चले जाते हैं उनके पास। और हम शायद कुछ 4 या 5 साल के रहे होंगे। अच्छा। फिल्मों का शौक हमको बचपन से है, तो बचपन से हम फिल्में बड़ी देखते हैं। ओह, तो तभी हमने सोचा कि 4 साल के बच्चे को तो कोई भी ऐसा नहीं राम और लगे। श्याम हमारी फेवरेट पिक्चर हुआ करती थी अच्छा। उस समय पे। तो दिलीप साहब हमें बड़े पसंद थे। क्या बात है। वो एक था जिनको देख करके ऐसा लगा था कि हाँ ये सेलिब्रिटी है। उनसे अच्छा रहा। उसके अलावा जैसे हमारे नाना जान के साथ, तो हम ये राइटर्स के साथ काफी लटक कर चले जाते थे। अच्छा। आप आज इस मुशायरे में जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। अच्छा। आज आप इनसे मिलने जा रहे हैं। अभी तो हमारे नाना रहे नहीं, पर उनके करियर के एंड में उन्होंने वो एक बुक लिख रहे थे, और उसके लिए वो जो रिसर्च कर रहे थे, और कैफे साहब, ये जो लोग थे इनके अराउंड थे, क्योंकि वो इसी ग्रुप का हिस्सा थे। तो इनके साथ फिर हम जाते थे, क्योंकि तब काफी एज भी हो गई थी, तो वो नहीं कर पाते थे, रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। तो उनको चाहिए था कि कोई रिकॉर्ड कर ले, पॉइंट्स लिख ले, तो हम इनके साथ जाते थे। तो इस दौरान फिर हम काफी लोगों से मिले, कैफी साहब से मिले, शौकत आपा से मिले, और बहुत पहले फिर मजरू सर से भी मिले थे। मजरू सुल्तान। और उस समय हमको उस चीज का अंदाजा नहीं था, हम बहुत छोटे थे। तो इन लोगों की कि हम किससे मिल रहे हैं उस समय अंदाजा नहीं था। पर अब जाकर के ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ, एटलीस्ट मिलने का मौका तो मिला। हम बहुत रईस है। बहुत रईस है। क्या बात है। कोई शेर सुनाओगी, याद है? नहीं, इसमें हम जीरो है। हालांकि पढ़े बहुत है, पर याद नहीं रहते। मार मार के पढ़ाया घर वालों ने बचपन में कि उर्दू पढ़ लो, थोड़ी सीख लो, कभी काम आएगी। पर नहीं सीख पाई। नहीं सीख गए। बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर याद नहीं रहते। ये शेर तो हिंदी में भी लिखे जा सकते हैं, देवनागरी में भी। जी, पर बिल्कुल जीरो। अभी आपने राम और श्याम फिल्म की बात की, तो भाई राम और श्याम का गीत सुनते हुए ही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आई है बहार, मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, श्याम ने बंसी बजाई। आई है बहार, मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, श्याम ने बंसी बजाई। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, उजाला चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला। ओह मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, संग संग मेरी छोटी मुन्नी नाचेगी छम छम। आई है बहारे बीते जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, श्याम ने बंसी बजाई। अब न कोई भूखा होगा और न कोई प्यासा, अब न कोई भूखा होगा और न कोई प्यासा, अब न कोई नौकर होगा और न कोई आका, अब न कोई नौकर होगा और न कोई, ओ अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम। हो आई है बहारे मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए हम, राम की लीला रंग लाई, श्याम ने
की बजाय। अच्छा वही जी, ये बताइए कि अक्सर जैसे सुनते हैं हम कि फिल्म बनी और डिब्बे में बंद हो गई, तो ऐसे में क्या लगता है, सेट चलो टूटना तो अलग बात हो गई, हमने आदत डाल ली, लेकिन वो जो डिब्बे में बंद हो जाती है, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी फिल्म का सेट लगाया या किसी भी धारावाहिक का और फिर वो चला नहीं या स्क्रीन पर नहीं आया, लोग तक नहीं पहुंचा जन तक, तो कैसा लगा? काफी बार, काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं। अच्छा। काफी बार हुआ है। एक फिल्म थी जिस पर हम लोगों ने, काफी बड़ी फिल्म थी शेखर कपूर की। अच्छा। और काफी उनका पैशन प्रोजेक्ट भी था ये जी। तो करीब 1.5 साल तक हम लोगों ने इस पर काम किया, इसके सेट्स की डिजाइन्स बनाई, बहुत लोगों से, काफी बड़ी फिल्म थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि रीजंस क्या होते हैं कि क्यों बंद हो जाती है, बस बंद हो गई। तो वो बुरा तो लगता है कि आप इतना काम कर रहे हैं, इतनी आपने उसमें मेहनत करी है, आपका सारा काम है, अब वो बस वो वेस्ट हो गया, मतलब वो अब आगे किसी तक पहुंच नहीं रहा है, तो वो मेहनत लगता है मिट्टी हो गई। पर ठीक है, बाकी सबकी भी हो गई, ऐसा सोच लेते हैं। सीखने को तो मिलता ही है उसमें से, आप एक नया चीज तो आप सीख ही रहे हैं, तो बस उसी चीज पे कंसंट्रेट करके आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने की बात आ रही है, तो आगे बढ़कर अब क्या करेंगे वही शेख? कुछ फिल्म्स हैं और एक पाताल का सीजन 2 है जो भी शूट करना है, और बस यही कर रहे हैं फिलहाल, तो छुट्टी मना रहे हैं 1 महीने की। अच्छा हाँ, ये जो काम करने का आप लोगों का तरीका है वो किस तरह से करते हैं? ये जब शूट चलती है तब किस तरह से, कितने घंटे तक काम करते हैं आप लोग? इसका कोई लिमिट नहीं है। जब शूट चल रही होती, काफी हेक्टिक काम है। जब हम लोग प्रेप कर रहे होते हैं शूट से पहले जी, तो तब तो थोड़ा सा वर्क आवर्स कम होते हैं, मतलब 12 घंटे 10 घंटे हो जाते कम हैं। है जी, ये कम अच्छा, है। पर जब हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है जी, तो जैसे आप शूट कर रहे हैं, शूटिंग वाले दिन से पहले आपका सेट रेडी होना चाहिए जी। तो हम लोग वो लोग हैं जो पूरा क्रू, एक्टर्स आने से पहले काम करते हैं ताकि उनके लिए सब चीज रेडी, तैयार हो। तो हमारा मेन काम तब शुरू होता है। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है मर जानम, सब दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys come on, make some noise and say Om Shanti Om. शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है, तेज है। शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है, तेज है। जुल्फ खुली है रेशम रेशम, सांस खुली है माथा माथा, ये तो इशारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, सब दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om.
है। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say, Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say, Om Shanti Om. All the hot girls put your hands up and say, Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say, Om Shanti Om. तो एक बार जब हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ है नहीं, क्योंकि काफी बार आप काफी सेट्स, क्योंकि शूट तो एक जगह तो एक दिन है, पर उसको बनाने का टाइम आपका एक दिन नहीं है। तो अब आज शूट लोकेशन ए पर है, कल शूट लोकेशन बी पर है, तो उससे 5 दिन पहले आप दोनों लोकेशन या 3 लोकेशन, 5 लोकेशन कभी कभी आप एक साथ तैयार कर रहे हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे हर लोकेशन में जितना टाइम है या आपकी जो शूट डेट्स हैं उसके हिसाब से आप कर रहे हैं। तो काफी बार ऐसे होता है कि आप एक टाइम पर 3-3, 4-4 सेट्स एक साथ तैयार करने पड़ते हैं, और सब जगह देखना रहता है, आपको बताना होता है। जी, और फिर जब वो हो जाता है फिर उसको डिसमेंटल भी करना होता है। वो भी आप ही लोगों का काम? जी, क्योंकि वो चीज फिर हम रीयूज भी करते हैं काफी। अच्छा। काफी चीज रीयूज करते हैं, काफी चीजें रेंट पर होती हैं तो वो वापस भी जानी होती है, तो वो हमारे डिपॉजिट्स वगैरह तब रिटर्न करते हैं जब उनकी चीज उनके पास सही सलामत वापस आ जाए। छोटी मोटी चीज तो ठीक है, कभी कोई एक्सपेंसिव चीज आपने ले ली, कभी कोई बहुत नायाब चीज है या कोई एंटीक चीज है या किसी की पर्सनल चीज है, फिर आपको ध्यान देना पड़ता है कि वो चीज की कीमत आपको पता है। तो इससे ज्यादा कि नहीं ये वापस करो, आप नहीं चाहते कि वो चीज खराब हो। तो उसको संभालना, जतन करना बहुत जरूरी है। तो वो जितने जतन करके आप उसको लाए हैं उतने ही जतन करके आप उसको दोबारा भेजें भी। जी, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपको ही जरूरत पड़े। एग्जैक्टली। मतलब श्रोताओं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी घर में एक विवाह होता है तो कितना परेशान हो जाता है टेंट वाला, कुर्सी वाला, केटरर, और ये तो लगता है जब प्रोजेक्ट होता है तो 2-3 शादी एक साथ निपटा लेती हैं आप। 15-20 शादी। 15-20 शादी, इतना बड़ा? ओह, बहुत मुश्किल। तो हम लोग गाना यहाँ पे सुन लें? जी बिल्कुल, फिर आगे बढ़ते हैं। मंगल गावे मनूप जी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे, बनूप वन अभिनंदन करता छाई घटा भंडारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ घन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो तो रंग ले आयो, शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो तो रंग ले आयो, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी, जगमग तारे लाई जो
जगमग तारे लई जो जी, जगमग तारे लई जो जगमग तारे लई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके, साकर मिसरी भर दो मुझे, हर उम्र रतिया मीठा मीठा गाओ रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। केसरियो रंगीलो आयो, सूरज को चमकीलो आयो, केसरियो रंगीलो आयो, सूरज को चमकीलो आयो। दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे, दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे। मंगल गाओ, शुभ दिन आयो, बल बल जाओ, शुभ दिन आयो, मिस्री बाटो, शुभ दिन आयो, मोला शुभ दिन आयो, हर रोक पुराओ, शुभ दिन आयो, रंग उड़ाओ, शुभ दिन आयो, फूल सजाओ, शुभ दिन आयो, जश्न मनाओ। आयो शुभ रे। दिन आयो, शुभ 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 दिन आयो। घंटों की तो हम बात नहीं कर सकते, हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये 15 दिन लगातार काम करती हैं, जी। 20 दिन लगातार काम करती जी। हैं। हम लोग महीनों शूटिंग जब होती है तो कम से कम मिनिमम 3 से 4 महीना सिर्फ शूटिंग होती है। ये तो आपका जो शूट टाइम होता है, उससे पहले जो आप उस पे तैयारी कर रहे हैं, जो प्रेप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, वो उससे पहले कभी 2 महीना कभी 3 महीना प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है। अच्छा, जाहिर है कि जब आपको डिसमेंटल भी आप ही को करना है तो पूरी शूटिंग खत्म हो जाएगी, तब तक आपको रहना है वहां पर। जी बिल्कुल। लेकिन शूटिंग के समय खाली रहते होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो शूटिंग के समय हाँ अब आपने एक कमरा बना लिया, हाँ पर अब आपको कैमरा और लाइट यहाँ लगाना है जहाँ सोफा है। अच्छा ठीक है, तो अब हम ये सारा सोफा हटाएंगे, हाँ ये पूरी जगह खाली करेंगे, यहाँ कैमरा लगेगा, यहाँ लाइटें लगेंगी ताकि आप एक एंगल में देख सकें। अब ओहो। इसके बाद जब आपका कैमरा रिवर्स एक्सिस में शिफ्ट होगा, जी। फिर हम वहां का सामान हटाएंगे, वहां की चीजें हटाएंगे और फिर ये वाली चीज दोबारा सेट करेंगे। तो हमारी शूटिंग की टीम ही अलग होती है जिनका सिर्फ यही काम होता है इधर कि से उधर दिशा बदलना वो चीजों की। और फिर उन चीज को एग्जैक्टली वैसे ही रखना, क्योंकि आपकी जैसा पहले कंटिन्यूटी था। में आ गया है। अब कंटिन्यूटी में अगर आ गया है, एक अगर समझिए एक वाज यहाँ रखा है, या ये बुक आधी खुली थी, या चाय आधी पी हुई थी या पेपर गिरा हुआ था, ये एग्जैक्टली उसी चीज पे, क्योंकि जब आपका एक्सेस चेंज हुआ है, सीन वही चल रहा है। वरना फिर एडिटर साहब हम लोगों के हमारे खून कर देंगे अगर ये चीजें सही नहीं हुई तो ये आप कैमरे में कैद करके रख लेते हैं कि कल यहाँ पर ये बात खत्म हुई थी जी, और चीजें ऐसी थी। चश्मा ऐसा रखा था तो ऐसा ही है, उसका डिब्बा अगर खुला था तो खुला रखा रहेगा, बंद रहेगा तो बंद रहेगा। अगर खाना खा रहे हैं तो आधा खा लिया है, आधा अब भी खा रहे हैं। वैसे ऐसे अक्सर होता है कि मतलब हीरोइन की ध्यान तो हम लोगों का उसी पर रहता है, इयरिंग आज दूसरी होती है, दूसरे दिन दूसरी हो जाती है। कभी कभी चीजें खो जाती हैं, कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ कोई भी इंसिडेंट हो सकता है सेट पे, तो फिर हम बस ये समझौता कर लेते हैं। समझौता, आपके पास उस समय और कोई ऑप्शन रास्ता ही नहीं है। तो बस उसके बाद बस ये प्रे करते हैं कि शायद किसी को समझ में ना आए ये चीज हुई है। लेकिन देखने वाले नहीं, देखने वाले तो बहुत नजर रखते हैं जी। पर ये अक्सर होता है, कभी कोई चीज टूट जाती है, जैसे अभी कोई एक अच्छा सा लैंप है या वाज है जो आपके पास एक ही पीस है, एक्टर का हाथ लग गया या कुछ हो गया, वो सीन के बीच में टूट गया। अब आपने उससे पहले के शॉट शूट कर लिए हैं, अब आपको आगे का शूट करना है। अब ये इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि वो दोबारा रीशूट करें, पहले वाला सब शूट करें उसके बगैर। तो फिर उसके बाद अक्सर ये हो जाता है कि कुछ ऐसे नाजुक चीजें टूट जाती है या कुछ होता है, तो फिर उसमें। लेकिन श्रोताओं से हम यही कहेंगे और हम लोग भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि कुछ इस तरीके की चीजें अगर कहीं छूट जाएं या रह जाएं तो हमें बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, इन चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। कुछ तो मजबूरी रही होगी, है ना?
करेक्ट। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और वाकई ये मुश्किल काम है। जैसे हम देखते हैं एक कमरा ही दिखा रहे हैं, तो कमरा कभी दरवाजे की तरफ से अगर कैमरा लगा है तो जाहिर है उसके सामने अगर लगेगा तो सारी चीजें इस तरफ आएंगी। मुश्किल काम है। तो बहुत सारे मुश्किल काम के साथ साथ फिर हम आपके नाना की थोड़ी सी बात करेंगे जी। कि नाना ने बाजार लिखी, फिर आप लोगों ने जब देखा तब कैसा लगा? समझ नहीं आई, हम बहुत छोटे थे। तो एक गीत यहाँ पे सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी बिल्कुल। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई बाद में देखी तब तो काफी अच्छी लगी। उनका काम काफी हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था।
तो हम तो उनके साथ शूट पे बचपन में भी जाया करते थे। अच्छा, तो अलिफ लैला एक सीरियल था। हाँ। रामानंद सागर जी का। जी। तो जब हम 6 साल के थे, अब ये पैटर्न हमको दिख रहा है बात करते हुए कि हमारी मम्मी हमको हर समर वेकेशन में कहीं पैक करके भेज देती थी। अच्छा। इस समर वेकेशन में नाना जी जा रहे थे बड़ौदा अलिफ लैला की शूट करने। अच्छा। तो हमारा भी बोरा बिस्तरा पैक किया और हम भी बस निकल गए। और हम उस टाइम कुछ 2 हफ्ते वो वहां पर थे सेट पे जब शूट हो रही थी, और हम कुछ 6 या 7 साल के थे। हमको ले गए और हम वहीं रहे सेट पे। अच्छा, मम्मी नहीं थी? मम्मी नहीं थी। अच्छा, तो जो क्या बात जो शूट की हीरोइन थी वो अपनी मम्मी के साथ आई हुई थी, हम उन्हीं के साथ रहते थे। जब उनके बाल बनते थे हमारे बाल हेयर ड्रेसर साथ में बना देते। जब सब क्रू को खाना मिलता हमको साथ में खाना मिल जाता, क्योंकि क्यूट सी बच्ची थी, एक्स्ट्रा आइसक्रीम भी मिल जाती, सब अपनी आइसक्रीम भी दे देते। जब एक्टर्स के मेकअप होते थे वो ये लोग बस बाल वाल बना देते थे, तो मेकअप भी करवाती थी? नहीं, बस तैयार कर देते थे। कि मेकअप तो नहीं करा, अलाउड नहीं था भाई, बहुत छोटे थे। मन करता था ना? नहीं, कभी नहीं। अच्छा। मैं कभी नहीं किया, पर बड़ा मजा आता था उस पे शूट देखने मिलते थे। पर हम मेकअप के साथ इसलिए रहते थे क्योंकि अलिफ लैला में वो सारे राक्षसों का और इन सब का जब मेकअप होता था ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था देखने के लिए, कि वो कैसे एक के ऊपर एक लेयर्स लगा रहे हैं, उनके अलग अलग विग्स लगा रहे हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो गई थी? हमने कभी सोचा तो नहीं था, पर शायद। और फिर इनकी शूट्स होती थी, और तो 2 हफ्ते कहाँ निकल गए हमको तो पता भी नहीं चला। हमने बड़े मजे किए। और हमारे आज तक वर्कबुक्स है जहाँ पर हम, उस समय हमारी किताबें हुआ करती थी जहाँ पे आपके ये समर वेकेशन में ये डाइजेस्ट आती थी जहाँ पे आप गेम्स खेलते हैं और बहुत सारी चीजें। तो जितने एक्टर्स थे सबके साथ हम रोज गेम खेलते थे। अच्छा। पर अच्छा मजा आया था। मजा आया काफी। क्या बात है। नुक्कड़ धारावाहिक जब बन रहा था तब हम शायद थे नहीं। तब तो हमारी मम्मी की शायद शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा। तो उसके बारे में हमको मतलब बस जो सुना है वो सुना है। ये सब तो सीरियल जैसे क्या बताते हैं नाना जी? उस समय उनके स्ट्रगल काफी अलग थे। नुक्कड़ सीरियल बनाने के स्ट्रगल काफी ज्यादा थे उस समय। आई डोंट थिंक कि इतने बजट्स और ये थे। हाँ, वो धारावाहिक ऐसा ही है, बहुत लो बजट था। और काफी लंबा चला वो, बहुत लंबा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी था और लोग बहुत सीधे अपने को कनेक्ट करते थे। तो बहुत लंबा भी चला। बीच में और राइटर्स भी आते थे तो उनके साथ भी कोलैबोरेट होते थे। और कोई भी सीरियल जब इतना लंबा चलता है, अब हमको समझ आता है कि क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक चीज को इतना लंबा चलाना और लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखना काफी मुश्किल काम है। तो उसके तो इतने मेमोरीज है नहीं हमारे, पर हम तो एक गीत यहाँ पे सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। कौन सा गीत सुनेंगे? कोई भी सुना दीजिए। सूरज ढलता जाए रे, चंदा उगता जाए रे, ढल 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 बीते जाए दिन ये कहाँ से आए रे, दिन ये कहाँ को जाए रे, नई नई रातें रोज नए से दिन। अरे नुक्कड़ वाले नाना जी मुझे रोज मुटाए रे, फिर भी उनको गाए वो जिस दिन। गैया घास चबाए तो दूध कहाँ से आए रे, दूध हमें प्यारा गोबर से गिन। सूरज ढलता जाए रे, चंदा उगता जाए रे, ढल 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 बीते जाए दिन। दिन ये कहाँ से आए रे, दिन ये कहाँ को जाए रे, नई नई रातें रोज नए से दिन। तितली के पंखों पे ये किसके रंग छिड़ाए रे, पकड़ो तितली साड़े मारे थी। पखड़ी रानी को किसने कुड़िए को सिखलाए रे, पुंठी है वो चाले इतने महीन। दही को घोटो निकले माखन, यम 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 यम। पंछी बन हम उड़े तो गिर जाए, धम 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 धम। दही को घोटो निकले माखन, यम 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 यम। पंछी बन हम उड़े तो गिर जाए, धम 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 धम। जंगल में नाचे मोर, बिन घुंघरू के युगन गोर, बादल बिजली ताल पे देखो घन घन घन। सूरज ढलता जाए
चलता जाए रे, चंदा उगता जाए रे, ढल 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 बीते जाए दिन ये कहाँ से आए रे, दिन ये कहाँ खो जाए रे, नई नई रातें रोज नए से दिन। नुक्कड़ वाले नाना जी मुझे रोज बुलाए रे, फिर भी उगाए वो निस्बिन। भैया घास दबाए तो दूध कहाँ से आए रे, दूध हमें प्यारा गोबर से गिन। सूरज चलता जाए रे, चंदा उगता जाए रे, ढल 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 बीते जाए दिन। वो चमत्कार भी एक सीरियल था फारूक शेख साहब का जी। आई थिंक कौन से चैनल पे आता था, अब याद तो नहीं हमको, पर हमारे नाना अक्सर जब चलते थे ना रोड पर तो वो हमसे ऐसे स्टोरीज डिस्कस करते थे कि अब मैं ये सोच रहा हूँ, अब मैं ऐसे करूंगा, तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आता था। फिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, उसने ऐसे क्यों किया, पर ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता, उसने ऐसे क्यों नहीं बोला। तो शायद वो लिखते थे उससे पहले ही हमारे सवाल उनके लिए चालू हो जाते थे कि क्यों है ये ऐसे क्यों लिखा है, फिर आगे क्या हुआ, फिर उसने क्या किया। हमें सीरियल देखने तक का वेट भी नहीं होता था, सारी कहानी अभी बता दो। पहले पता चल जाती थी, हम पूछ लेते थे तो नाना बता देते थे। पता नहीं कैसे बताते थे, अब तो याद भी नहीं है, पता नहीं वो सही बताते थे या अपनी कुछ और ही बना करके सुनाते थे, पर बता देते थे। और उस समय सारे सीरियल देखना हम लोगों को अलाउड भी नहीं होता था, नहीं था। तो टीवी का टाइम बहुत कम होता था, बहुत सीमित होता था, तो जहाँ से कहानी पता चलती थी हम वहीं से सुन के खुश हो जाते थे। तो चलिए, ये जो बचपन वाले दिन थे वो वाकई यादगार थे आपके, ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो अभी कैसे, अभी जब ये काम करती हैं तो कहीं से कनेक्ट कर पाती हैं? कनेक्ट तो करना ही पड़ता है। अब ऐसा हो गया है कि वो कनेक्शन के ऊपर आपका करियर डिपेंडेंट है, अब तो वो हो गया है, तो अब वो मजे के साथ साथ अब ये हो गया है कि अब तो ये सवाल तो अब आपको डायरेक्टर को पूछने हैं, अब तो ये जरूरी सवाल बन गए हैं कि एक कैरेक्टर को समझने के लिए अब क्या होगा। स्क्रिप्ट तो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ते ही रहना होता है, मूड समझने के लिए। जी, मूड समझने के लिए, प्लस सीन समझने के लिए। तो काफी बार ऐसा होता है आपने एक स्टोरी की तरह पढ़ी उसको समझने के लिए, पर फिर एक सीन की डेप्थ क्या है, तो उसके लिए बार बार वो सीन, अगर आप वो सीन डिजाइन कर रहे हैं तो वो सीन हम लोग काफी बार पढ़ लेते हैं। चलिए, बहुत सारी जो बातें हैं बड़े विस्तार में हुई, लेकिन अब ये जानना चाहते हैं कि वही शेख को खुद क्या पसंद है, किस तरीके का सीन ज्यादा पसंद आता है? किस तरीके का सीन ज्यादा पसंद आता है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर बहुत मुश्किल है ये पिक करना बहुत मुश्किल है। मतलब अभी तक में जो डिजाइन किया सेट्स, जी, कौन सा याद है? जैसे होता ना एकदम से ऐसे याद किया तो ये याद आ गया। ये तो सेट्स अगर आप बोले तो हम जुबली के ही कहेंगे, क्योंकि इसमें जो बॉम्बे की पुरानी गलियां जो बनानी पड़ी बहुत ही बड़ी चुनौती थी। 1940s का बॉम्बे बनाना, उस समय बिल्डिंगें इतनी बड़ी नहीं थी, तारे हर जगह से आ जा नहीं रही थी, लोग बस हर जगह टपरियां और छोटी दुकानें, ये सब नहीं था जी। और हमने बॉम्बे पहले से देखा है। तो अब नहीं है वो बॉम्बे, अब तो वैसा नहीं रहा। तो वो काफी नॉस्टैल्जिक था कि एक वो क्रिएट करना और फिर उसको देखना कि हाँ, ये मतलब हमने तो ऑब्वियसली 40s में तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी एक लेट 80s अर्ली 90s का भी एक अपना चार्म था जो अब तो जा चुका है, तो वो क्रिएट करना। और फिर हम लोगों ने उसके लिए ट्रैम भी बनाई थी। अच्छा। जी, बॉम्बे स्ट्रीट्स जो हम लोगों ने दिखाई थी उधर ट्रैम भी बनाई थी जी। एक ट्रैम बनाना, उसका रूट बनाना, रोड बनाना, वो भी पूरा बनाया आप लोगों ने? जी जी जी, सब कुछ, सारी दुकानें के अंदर के प्रॉप्स, सिनेमा थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, लाइट पोल्स, और उतनी भीड़, उनको भी उसी एरा में ले जाना। जी, उनके जो कपड़े होते हैं, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, फिर भी लाइट्स वगैरह तो उसी हिसाब से सब करना। सब कुछ नहीं, पर एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर आपका कलर पैलेट और उसमें एक से होता है कि लोग किस तरीके के, कि आप क्या प्रेफर करेंगे, किस शेड पर जाएंगे या किस तरीके का टेक्सचर होगा, या एक डिजाइन नहीं, हम उसमें नहीं घुसते कि अच्छा ये कट कैसा होगा और ये कैसा होगा, पर एक
ओवरऑल एक उसका जो झलक आती है वो करेक्ट है या नहीं, वो उस पीरियड के हिसाब से सही है या नहीं। तो एक गीत सुनते हुए यहाँ आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है आसा जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। तो क्या लगता है कि फिल्म में ज्यादा मजा आता है, या जो अब ये धारावाहिक आ रहे हैं उनमें सीजन्स करने में ज्यादा मजा आ रहा है? दोनों में एक्चुअली उतना ही है, पर फिल्म में थोड़ी सी टाइमलाइन में थोड़ी छोटी होती है, तो जल्दी मतलब खत्म हो जाती है, तो वो ज्यादा हेक्टिक नहीं होते हैं। पर ये जो धारावाहिक आ रहे हैं उनमें क्योंकि डिटेल बहुत ज्यादा होती है, तो वो करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि बस एक कैरेक्टर की जर्नी में बस आप घुसे जा रहे हैं, बस आप बुनते जा रहे हैं, आपकी जो स्टोरी चल रही है तो उसमें आपकी फिर डिटेल्स बढ़ती जाती हैं और आपका स्कोप भी बढ़ता जाता है। अभी जो ये OTT प्लेटफॉर्म जो कहते हैं, इनमें जो सीरीज आते हैं, इनमें एक वो काम का जो आपका जो स्कोप होता है, जो स्कोप ऑफ वर्क कहते हैं, जैसे कहानी लंबी चलती है,
तो आप एक डिटेल में ज्यादा काम होता है। फिल्मों में देखा जाए तो आपका समय क्योंकि सीमित होता है, तो आपकी कहानी ऐसा नहीं है कि उसमें डिटेल या नहीं आती, पर एक स्क्रीन टाइम जो है उसमें हाँ जाहिर है 3 घंटे की बात हो गई और वो कई सालों तक चलता है, उसमें फर्क तो आ जाता है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप और आगे काम करती रहेंगी। लेकिन प्रोडक्शन डिजाइनर के बाद क्या बनना चाहती हैं, या फिल्म खुद बनाएंगी, कुछ क्या करेंगी? नहीं, बस प्रोडक्शन डिजाइनर ही रहना चाहते हैं हम। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बस अलग अलग टाइप की फिल्में करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हम कह रहे थे कि इसमें आपका काम हर दिन अलग है। आज आपने किसी का झोपड़ा बना दिया तो कल आप महल बना रहे हो, परसों आप गली बना रहे हैं, तरसों आप एयरप्लेन बना रहे हैं। इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो ये काम इतना वास्ट है कि शायद ही हमें तो ऐसे कभी नहीं लगा कि इसके आगे कुछ और करना है। बस ये काम पूरा ही नहीं हो पाएगा कभी, क्योंकि इतना वास्ट है। क्या बात है। तो बस वही कोशिश करते हैं कि अलग अलग टाइप के करें ताकि हर तरीके के आपको अनुभव हो जाए। चलिए, विस्तार तो बहुत है, बहुत वास्ट है, और अनुभव भी आपके बहुत ज्यादा है। हम बातें और भी कर सकते हैं, लेकिन समय की एक सीमा होती है, तो जाहिर है हमें यहीं पर समेटना पड़ेगा। और फिर ऐसे ही ढेर सारे और काम करिए ताकि हम फिर आपको बुलाएं, फिर से आपके अनुभव साझा करें। वही शेख जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा आपसे इस बारे में बात करके, क्योंकि हमारे दर्शक ये फील्ड को पहचानते नहीं है। तो काफी सालों से ये काम जैसे खामोशी से बस हो रहा है। हमारे काम की या किसी के काम की बात नहीं है, पर किसी भी फिल्म में जो एक मेहनत आदमी अपना जो खून पसीना डालता है, ये हम लोग देख नहीं पाते, ये हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंचता, नोटिस नहीं हो पाता। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इसके बाद शायद ये लोग देखें, नोटिस करें, ताकि हम और काम करते रहें। दिखाई तो देता है, लेकिन हाँ, उसके पीछे कितनी मेहनत है इस पर शायद किसी का ध्यान नहीं जाता। अब जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी कमी दिख जाती है तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि भाई ये तो गड़बड़ है। तो अब समझ में आएगा कि किस तरह से और कितनी मुश्किल के साथ ये सारी चीजें आप लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज स्टूडियोज में आने के लिए और अपने ढेर सारे अनुभव जो है आपने साझा किया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आप सुन रहे थे फिल्म जगत की आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर वही शेख से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।